Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone. आप सभी को शुभ संध्या मेरी ओर से। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं संस्कृत क्लास को क्यों कल नहीं कर पाई फ्रेंड्स, थोड़ा सा घर में काम चल रहे हैं, इधर उधर कुछ ना कुछ लगा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत आवाज़ें थी और मैं भी बहुत थक गई थी काम से, इसलिए मैंने कहा नहीं करते हैं, आराम से करेंगे संडे को। और संडे है, मैं चाहती तो छुट्टी कर सकती थी बट नहीं कहा, मैंने कहा नहीं, आवाज़ दे देते हैं, ठीक है। आप लोग ऑफलाइन होते सच में फ्रेंड्स तो ऑफिशियली मतलब वो कुछ अलग ही क्लास होती, मज़ा आता बहुत ज़्यादा, लेकिन नहीं हो पाया है उस तरह का ना कि उतने टाइम पर जाना है, कर देना है, वो चीज़ ज़्यादा ईजी पड़ जाती है हम लोगों के लिए। चलिए कोई नहीं, ऐसे ही मिलेंगे, वह यही हमारे लिए फ़िलहाल पॉसिबल, क्योंकि वह सारे यूपी के बच्चे नहीं आ सकते हैं मेरे पास। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो आज है संडे, संडे मतलब फन डे, बट हम पढ़ाई भी करेंगे और फन डे भी सेलिब्रेट करेंगे अपना। चलिए देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। संस्कृत है, ये बहुविकल्पी प्रश्न है, राजन की सीरीज से है, ठीक है। राजन की सीरीज, एक बात आपसे ये कहना चाहती हूँ, आप में से जिसके पास राजन की सीरीज है, वो भी लोग जिसके पास है, एक कोई बच्चा सारी सीरीज का पीडीएफ बना दे, वो हमें सारी सीरीज का पीडीएफ भेज दे कोई एक, क्योंकि उस पीडीएफ को मैं उठाकर टेलीग्राम पर दे दूँ, नहीं तो मैं फ़ोटोज़ के फॉर्म में दूंगी तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कोई एक भी जिसके पास हो साफ़ सुथरी इमेज खींच के, जैसे हिंदी का मेरे पास है, मेरे पास हिंदी का पीडीएफ बहुत अच्छा आया हुआ है, तो और भी सब्जेक्ट का कोई एक पूरा पूरा पीडीएफ बना के, पिक्चर के रूप में नहीं, पीडीएफ बना के मुझे दे दे सारे सब्जेक्ट का, तो मैं सारे बच्चों को दे दूँ। और कोई एक मुझे पवन का पूरा पूरा साफ साफ फोटो खींच के पीडीएफ बना के भेज दे। सिर्फ उसमें क्या रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने चाहिए और अति लघुत्तरी वाले रहने चाहिए, बाकी लघुत्तरी वाले मत इंक्लूड करिएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वही दो क्वेश्चन रहने चाहिए, ताकि मैं ऑफिशियल चैनल पर टेलीग्राम पर दे दूँ, जिसके पास तो राजन नहीं हो राजन ले ले, जिनके पास पवन नहीं पवन ले, क्योंकि मेरे पास है तो, लेकिन फ़ोटोज़ के फॉर्म। और फ्रेंड्स मैं फ़ोटोज़ डाउनलोड करूँ, फिर पीडीएफ बनाऊँ, फिर सारा भेजूँ, तो भैया दीदी हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम इतना अरेंज कर पाएँ, मैनेज नहीं हो पाएगा मेरे से, ठीक है। और किसी और को हम जब सजेस्ट करते हैं तो उनको उन सारे राज सर जो टेलीग्राम पर, उनको इन सब चीज़ों के बारे में कोई जानकारी, मैंने सिर्फ उनको वहाँ पर नोट्स देने के लिए और चीज़ों के लिए ऑपरेटर के तौर पर रखा हुआ है कि हाँ वो बस, बाकी उन्हें कुछ भी जानकारी, उन्हें इस बैकग्राउंड के हैं भी नहीं, तो वो इसको नहीं कर पाते, उनको रहता है मैम हम नहीं कर पाएंगे, पता नहीं किस चैप्टर का क्या है, कैसे नहीं समझ में आता है, तो इसलिए वो नहीं कहा हमें ही करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ किसी के पास हो तो पूरा बना के भेज दो, ताकि मैं सबको दे दूँ, प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चले, अब मैंने नहीं खरीदा है फ्रेंड्स, मैं क्या ही करूँगी खरीद के, वरना मैं खरीद लेती। अब इतनी सीधी बात मैंने आपको बता दी, आई होप सो आप मेरी बात को समझेंगे। इस वक्त आप जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ, मैं हूँ आपकी शालिनी मैम। अब यहाँ पर हमें आज पढ़ना है संस्कृत का क्वेश्चन, जो कि आपकी है राजन सीरीज से। अब आइए देखते हैं, मैंने आपको 45 तक आई थिंक करवा दिया था, मुझे याद है। अब मैं उसके आगे करूँगी कंटिन्यू, पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम कभी भी हो, अब जो भी होगा पता चलेगा, एग्ज़ाम को लेकर मत परेशान हुई, पहले खुद प्रिपेयर हुई कि हाँ हमारा तैयार है, अब एग्ज़ाम चाहे जब हो। मैंने लास्ट 46 तक करवाया था मुझे याद है, अब हम 47 से कंटिन्यू करेंगे। आइए देखिए 47 क्या है। जगति शब्द में लिंग वचन और विभक्ति क्या होगा। जगति शब्द में लिंग वचन और विभक्ति, पहला ऑप्शन है स्त्रीलिंग एक वचन प्रथमा, स्त्रीलिंग बहुवचन प्रथमा, नपुंसक लिंग द्विवचन प्रथमा और पुल्लिंग एक वचन प्रथमा। आज ऑब्जेक्टिव पूरे खत्म हो जाएंगे, इसके बाद क्या लघुत्तरी नेक्स्ट क्लासेस से होंगे, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 47 में क्या है, 47 को बताइए। तो राइट आंसर यहाँ पर जो है वो आपका एक ही ऑप्शन बेस्ट है, ये जगत शब्द ना तो पुल्लिंग है ना स्त्री, नपुंसक लिंग द्विवचन प्रथमा पे, यहाँ पे नपुंसक लिंग से पहचान हो जाती है, क्योंकि जगत ही लिखा है, ये कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बात नहीं हो रही है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं षष्ठी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न 18 में दूसरी बार आया हुआ है। ऑप्शन ए है घर से के द्वारा, ऑप्शन बी है के लिए, ऑप्शन डी है का की के, ऑप्शन में है। षष्ठी विभक्ति का क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, संबंध का की के, तो संबंध का की के षष्ठी विभक्ति मतलब संबंध कारक, तो का की के यहाँ पर क्या है, डी ऑप्शन जो भी है सही है। आपके दो प्रश्न है करेक्ट है, 2 नंबर आपको मिल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति क्या होगा। सप्तमी विभक्ति की बात पूछ रहा है, ठीक, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, संबंध का की रे, संबोधन हे वो अरे, तो यहाँ पर सर्व शब्द का सप्तलिंग स्त्रीलिंग का सप्तमी विभक्ति का एक वचन का जो रूप बनेगा वो सर्वसिम, सर्वाम, सर्वा और सरेशाम, तो राइट आंसर यहाँ पर जो होगा वो सर्वश्याम होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
सातवीं विभक्ति की बात बोल रहा है। ये भी 2018 का आया हुआ प्रश्न है। आगे चलिए, दिशो शब्द विभक्ति और वचन बताइए। दिशो शब्द में कौन सी विभक्ति और वचन है? प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, बहुवचन और एक वचन। तो राइट आंसर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि जो राइट आंसर है वो आपका है प्रथमा विभक्ति द्विवचन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। गायत शब्द में धातु और पुरुष वचन बताइए, 2015 का है। मैंने इनके बारे में बहुत सारे लोग आज यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये कैसे हो रहा है, विभक्ति कैसे चेंज हो रही है, वचन कैसे चेंज हो रहा है, ये आपको बहुत सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, बहुत सारे को नहीं आ रहा होगा, ये डेफिनेटली मुझे मालूम है। लेकिन आपको ये सारी चीज़ समझनी करना है तो आपको वो जो वीडियोस ने शब्द रूप के विभक्ति के चिन्ह के बनाए, थंबनेल में बाहर ही लिखा है, कम से कम एटलीस्ट वो सारे वीडियो संस्कृत के जाके देखे, तो वहाँ काफ़ी बार मैंने चिन्हित बताया, एक्सप्लेन करके बताया, काफ़ी कुछ बताया। जो आप वहाँ पर रिलेट कर लेंगे, वो देख लेंगे तो आप ये आसानी से कर लेंगे। ठीक है, चलिए। गायत शब्द में धातु और पुरुष वचन का क्या है? तो गा जो है वो उत्तम पुरुष एक वचन, गय मध्यम पुरुष एक वचन, गय मध्यम पुरुष बहुवचन, गी मध्यम पुरुष एक वचन। तो 51 में जो पूछा गया है उसका राइट आंसर यहाँ पर एक ही है, आपसे पूछ रहा है तो आपका है डी ऑप्शन, गय मध्यम पुरुष एक वचन। 2015 का प्रश्न है, इतना बैक से प्रश्न नहीं रिपीट होगा, 15 का प्रश्न नहीं आएगा। ऊनविंशति शब्द का अर्थ क्या है? 16 है, 19 है, 21 है, 29 है। बताइए, ऊनविंशति शब्द का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पर 19 है। क्या होता है? 19 है। आगे बढ़ते हैं, ये भी आपके 15 का प्रश्न है। 29 शब्द को संस्कृत में क्या कहते हैं? नवविंशति, एकोन स्टोर और नवति और मिनिट। ये 18 का प्रश्न है। 53 का तो राइट आंसर है एकनी स्टोर। ठीक है, एकोन स्टोर, एकोन स्टोर। तो 29 की जो शब्द शुद्ध शब्द की संस्कृत है वो आपकी यहाँ पर 53 में सी वाला जो ऑप्शन है तीसरा वाला वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नदी शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप क्या होगा? नदी, नदीन, नद्दा, नदी भी। नदीन, नदी, नद्दा, नदी भी। 54 में क्या होगा? कमॉन फ्रेंड्स बताइए, आंसर करिए और फटाफट लाइक करिए जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया है, क्योंकि हमारी क्लास का एक नियम है, मंदिर में आना है तो घंटी डेफिनेटली बजाना है। ठीक है, मंदिर में जाते हैं तो घंटी बजाते हैं ना, भगवान को बताते भगवान हम भी आए हुए हैं, तो ध्यान रखिए। फिलहाल हम भगवान नहीं हैं, ठीक है, लेकिन ये मंदिर है हमारी। 54 में क्या होगा बता सकते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर है नदी। ठीक है, दो बिंदी लगा दी तो आपका बहुवचन द्वितीय रूप में बन जाएगा। श्रेया शब्द किस विभक्ति का है? प्रथमा, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी। क्या है? तृतीया, पंचमी, प्रथम और चतुर्थी। 55 में राइट आंसर क्या होगा? श्रेया शब्द। तो राइट आंसर है तृतीय विभक्ति है। आगे बढ़ते इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट। पौरुषाला का विग्रह करिए, क्या होगा? पौरुषाला यश, पौरुषाला शालयम भवा, पौरुषालयम यश, पौरुषाला शम। तो राइट आंसर 56 में क्या होगा? विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस? बताइए। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको बताना चाहिए कि पौरुषालयम शालया पौरुष पूर्वश्यः शालया भवा। बहुत परेशान ना हो, ये सीरीज है, दिया है, आएगा नहीं, इजी आता है, हम डर जाते हैं सीरीज को ही पढ़ के। नमः धातु विधिलिंग परस्मने परस्पदे प्रथमा विभक्ति एक वचन मध्यम पुरुष एक वचन क्या होगा? नमः, नमे, नमाम, नमेतम। क्या होगा? तो राइट आंसर है नमे होगा। ठीक है, नमे होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं। पट धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन क्या होगा? ये सारे प्रश्न अच्छे होते हैं ज़्यादा, और हमें ये वाले ज़्यादा ध्यान में रखने होंगे क्योंकि ये ज़्यादा आते भी हैं और हमने को अच्छे से पढ़ा भी। हमारे पढ़ने का मतलब नहीं, लेकिन ये थोड़ा आसान पड़ता है तो ये ज़्यादा भी दिया जाता है। पट धातु का क्या होगा? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है? अपठतम। ठीक है, ए ऑप्शन बेस्ट है। नेक्स्ट, समास किए गए पदों को क्या कहते हैं? समास, समास विग्रह, समस्त और विग्रह। तो 59 का हमको पता है। समास किए गए जो पद होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो बी ऑप्शन सही है, समस्त पद कहलाता है, क्योंकि दो पद में टूट जाता है ना, तो इसलिए। अधिहरी में समास कौन सा है? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि और अव्ययभाव। अधहरी, तो अधहरी का मतलब यहाँ पर क्या है? तो यानी कि अधहरी जो है वो एक द्वंद्व समास है। ठीक है, द्वंद्व समास है, ध्यान रखिएगा, द्वंद्व समास। आगे बढ़ते हैं। 2018 का आया प्रश्न है, ये प्रश्न आप ध्यान रख सकते हैं। 15 और 16 के जो प्रश्न है वो एक बार नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत पुराने हैं, बट 18 से काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। पद्य पाठ हेतु संस्कृत में निम्नांकित तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। 61 2016 के दूसरी बार में आया है। उचित आरोह अवरोह पर उचित स्वर और स्पष्टता का उपयोग सभी और शुद्धोच्चार। जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, चाहे वो संस्कृत का हो चाहे वो हिंदी का हो, तो किन किन बातों पर आपको ध्यान रखना चाहिए? तो उचित आरोह अवरोह। ठीक है,
बिल्कुल, कहाँ पे बड़े अ की मात्रा लगानी है, कहाँ पर जोर देना है, हिंदी में मतलब क्या करना है, छोटी ऊ कहाँ बतानी, ऐसा। उचित स्वर आपकी हो, स्पष्टता हो, साफ-सुथरा हो, क्लियर हो, शुद्ध उच्चारण हो, तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन जो है वो बेस्ट है। 61 में डी जिनका है उनका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ विशेष विशेषज्ञ शब्द का अर्थ क्या है? चेतना युक्त, चेतनाहीन, अच्छी संगति और स्वास्थ्य। तो जब 16 का आया हुआ प्रश्न है तो विसंज्ञा का शब्द का मतलब यहाँ पर चेतनाहीन होता है। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो बेस्ट है। आपको पता है आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो डर रहे हैं, तो डरिए नहीं, पता है मैं सही बता रही हूँ। जब वहाँ पर हम पढ़े हैं तो कर ले जाते हैं, और कभी कभी जैसे ये शब्द है हो सकता है कि मीनिंग किसी को ना याद हो, लेकिन आज यहाँ पर अगर एक बार देख लिया, दो बार फिर रिवीजन कर लीजिए, वीडियोस फिर देख लिया करिए, स्पीड को नीचे जाइए, सेटिंग बढ़ा लिया करिए तो स्पीड बढ़ जाएगी, फटाफट फिर देख लिए। तो अगर यही पेपर में जब प्रश्न फिर आता है तो वो आपका टिक यहीं पर पहुंच ही जाएगा, वो हो जाता है, हम समझ जाते हैं कि इसका यही अर्थ है, पढ़ा था हमने। तो यही प्रॉफिट होता है इन सब चीज़ों को ध्यान से देखने का। आगे बढ़ते हैं 13वां शब्द में लिंग वचन और विभक्ति क्या है? स्त्रीलिंग बहुवचन षष्ठी विभक्ति, स्त्रीलिंग एकवचन तृतीया विभक्ति, स्त्रीलिंग बहुवचन तृतीया, स्त्रीलिंग द्विवचन द्वितीया। 2016 का आया हुआ प्रश्न है, 63 में क्या होगा? तो एक ही आंसर यहाँ पर अभी तक में आया हुआ बेस्ट ऑप्शन है, वो यहाँ पर क्या है? तो राइट आंसर स्त्रीलिंग एकवचन तृतीया विभक्ति है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। राज्य शब्द में प्रयुक्त वचन के एक वचन, बहुवचन, द्विवचन और दोनों। जो काम हो गई हल्की हल्की मुझे। चलिए बताइए क्या होगा 64 में, क्या होगा? आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, ठीक है। पेपर आपको देना है फ्रेंड्स, इसलिए एकदम हेल्थ वेल्थ मजबूत रहेगी, सही रहेगा, नहीं तो पढ़ोगे नहीं ना, इसलिए दिक्कत होगी। 64 में क्या होगा फ्रेंड्स, बता सकते हैं? तो एक वचन और बहुवचन दोनों, ठीक है, क्योंकि राज्ञा राज्ञा ऐसे करके होता है, कभी कभी बालका बालकों ने बहुत सारे ऐसे रूप होते हैं, शब्द रूप हैं जो दोनों में सेम सेम होते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, स्वास्थ्य शब्द में धातु पुरुष और वचन बताइए। सथा प्रथम द्विवचन, सथा प्रथम द्विवचन, सथा प्रथम द्विवचन, सथा प्रथम द्विवचन। तो 65 में क्या होगा? तो 65 में राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर पता होना चाहिए 65 2016 में आया हुआ प्रश्न है, आपका सी ऑप्शन जो है वो बेस्ट था, मध्यम बहुवचन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, अनित्यन शब्द में पुरुष और वचन क्या होगा? प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष एक वचन। अनित्यन शब्द में पुरुष और वचन क्या होगा? तो 66 का राइट आंसर जो है वो प्रथम पुरुष बहुवचन है। आप में से कोई राज सर के पास कमेंट किया था कि मुझे मैम से बात करनी है, वो मुझे बता रहे थे, और नाम कुछ पता नहीं क्या क्या रखा था। नाम आप लोग तो क्लियर रखते नहीं है वहाँ पर, आप लोग पता नहीं सब वो बता रहे थे मैम कोई कुछ रखता है, कोई कुछ रखता है, तो इसलिए नाम नहीं पता। किसी का मैसेज आया हुआ था तो आपसे कोई बात करनी है, तो फ्रेंड्स आपको मुझसे जो कुछ पूछना है shalini001@gmail.com मुझे मेल कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं सभी बच्चों का रिप्लाई देती हूँ। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और फेसबुक इन सब चीज़ों पे मैं एक्टिव नहीं हूँ, और थोड़ा बड़ा कभी होना भी होता है तो वहाँ पर मेरी दूसरी फील्ड के सारे मेंबर्स हैं, तो मैं वहाँ पे आपको कनेक्ट करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसीलिए मैं एक्टिव भी फ़िलहाल नहीं हूँ, मुझे काम नहीं पड़ता है, और मैं टेलीग्राम पर भी एक्टिव नहीं हूँ, इस वजह से ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका रिप्लाई हम देंगे, और आपका जो कुछ वो है क्या कहते हैं, मतलब और कुछ ज़्यादा दिक्कत है तो आप मुझे मेल करिए, वहाँ पर आपको हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो आप बता सकते हैं आपको जब पूछना हो, जो भी बातें करनी हो। आगे आइए, तो 66 तक यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, ते सवा आगमष्यन्ति वाक्य में हिंदी का प्रयोग बताना है। हम वह कल आएगा, वे सब कल आए थे, वे दोनों कल आएंगे, वे सब कल आएंगे। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा? 67 में एक ही ऑप्शन बेस्ट है, वो है आपका यहाँ पर कि वे सब कल आएंगे। आज मैं इसको पूरा करवा दूंगी, इसमें जितना भी प्रश्न दिया होगा, ताकि ये सेक्शन खत्म रहे। तस्या शब्द में लिंग वचन और विभक्ति बताइए। पुल्लिंग लिंग पंचमी विभक्ति बहुवचन, स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति एक वचन, स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति बहुवचन, नपुंसकलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन, ठीक है। 68, आप में से कोई बहुत सारे बच्चे, कौन सा फॉर्म मैंने आप लोगों को कहा है? कोई फॉर्म मैंने भरने को नहीं कहा है। आप लोग राज सर के पास इतने सारे कमेंट्स भेजे, सर रोल नंबर कहाँ डालें, दे न दें, असली दे, रियल दे, आप लोग ये सारे कमेंट्स कहाँ बोले फ्रेंड्स? किसी और ने कहा होगा, कोई और चैनल वाला आपसे कहा होगा फॉर्म वॉर्म भरने के लिए, जो भी कहा होगा मुझे कुछ जानकारी, क्योंकि मैंने कहा ही नहीं। वो राज सर मेरे से पूछ रहे थे कि मैम आपने कहा, का कुछ नहीं कहा मैंने किसी बच्चे को, तो आप मैंने नहीं कहा डियर, अगर कोई कुछ कहा भी है तो आप उनसे पूछिए ना, आप दूसरी जगह की बात दूसरी जगह पूछते हैं, तो कम से कम कौन क्या है पता तो होना चाहिए आपको। आप लोग के काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे उनके पास कि सर नहीं समझ में आ रहा है, भरे ना भरे, डिटेल दे ना दें, तो ये आप जहाँ से जिसने कहा है उनसे पूछिए, वो बेस्ट बताएंगे आपको, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए। चलिए, और फॉर्म वॉर्म का मैंने कुछ नहीं कहा है, किसी बच्चे को कुछ नहीं कहा है, कुछ नहीं होता है, सब
एक बार मैंने फिलअप करवाया था स्टार्टिंग, बहुत स्टार्टिंग कल करवाया था, लेकिन फिर उसका मुझे यूज़ उतना नहीं दिखा कि मैं उससे कुछ करती या कुछ नहीं। मेरे को मुझे कोई डिटेल किसी की नहीं लेनी है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड एनीथिंग। मैनेज ही नहीं कर पाऊंगी फ्रेंड्स ये सब। आओ पढ़ो, अपना बढ़िया रिजल्ट लो, बस यही इतना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर 68 देखिए क्या होगा। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति बहुवचन, ठीक है। वो गूगल फॉर्म पर रहता है, बाकी उसमें कुछ है नहीं। वो आप लोग भी जाओगे गूगल स्लाइड पे डालोगे, गूगल पे करके डालोगे ना, तो वहाँ पर आपको वो फॉर्म खुद ही मिल जाएगा और उसकी लिंक उठा के आप किसी को खुद ही दे दोगे तो सब कुछ हो जाएगा। उसमें कुछ है नहीं ऐसा, तो बहुत परेशान नहीं हो, ठीक है। उससे कोई आपकी कोई कुंडली नहीं निकलने वाली है। हाँ ये है कि ध्यान रखना कुछ है नहीं, ठीक है। देख लीजिए जिसका जो है, हमको कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। आइए, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। मधुरता, सुंदरता, निर्धनता और भ्राता भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो राइट आंसर यहाँ पर भ्राता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट में। लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप, उसका उदाहरण क्या है। त्वम कुत्र गच्छसि, त्वम युवम कुत्र गच्छाम, युवम कुत्र गच्छत, अहम कुत्र गच्छामि। तो आपका 70 में क्या होगा। 70 में राइट आंसर है युवम कुत्र गच्छत, युवम कुत्र गच्छत। 70 हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उपसर्ग धातु से आते हैं, पहले ना लग सकते हैं, पीछे आगे पीछे दोनों। तो उपसर्ग धातु में क्या होता है, हम हमेशा जानते हैं। राइट आंसर, अच्छा प्रश्न है ये, 18 में आया प्रश्न है। पहले लगता है, उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। श्रमेण विद्या न भवति, सकरा सरल में हिंदी में बताना। श्रम से विद्या होती है, श्रम करने से विद्या नहीं होती है। इनमें से कोई नहीं, श्रम के बिना विद्या नहीं होती। तो 72 का जो सही आंसर है वो यहाँ पर कि श्रम के बिना विद्या। आप मेहनत नहीं करोगे तो रिजल्ट आपका नहीं आएगा, इस बात को क्लियर रख दो। चाहे आप जो कर लो, पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। तो नेक्स्ट देखिए 73। पुस्तकम पठ का हिंदी भाव क्या होगा। पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ना, पुस्तक पढ़े, पुस्तक पढ़ोगे, पढ़ो। तो 73 में जो सही आंसर है वो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, पुस्तक पढ़ो। आगे चलते हैं नेक्स्ट। वह पाप से घृणा करता है, संस्कृत में लिखिए। अहम पापेन घृणम करोति, सा पापेन घृणम करोति, सा पापेन घृणम करोति, त्वा पापेन घृणम करोति। तो 74 में क्या होगा, आंसर बताइए। 74 में क्या ऑप्शन सही है, क्या आपको सही लग रहा था। राइट आंसर यहाँ पर है कि सह पापेन घृणम करोति। वह है यहाँ पर, ध्यान रखिए, और करता है ना कि करती, इसीलिए ये पुल्लिंग का है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कृष्णा विद्यालयम गमिष्यन्ति, कृष्णा विद्यालयम गमिष्यन्ति का हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो कृष्ण विद्यालय जाएगा, कृष्ण विद्यालय जाओ, कृष्ण विद्यालय गया, कृष्ण विद्यालय जाता है। तो राइट आंसर 75 में क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर है कृष्ण विद्यालय जाएगा, कृष्ण विद्यालय जाएगा। चलिए 19 की संस्कृत क्या होगी। पंचदशा, एकोनविंशति, एक विंशति और त्रयोदशा। 19 की संस्कृत क्या होगी। 76 का राइट आंसर यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, वो है एकोनविंशति। नेक्स्ट देखिए, त्रयोदशम का अर्थ क्या है। 11, 13, 14, 12। त्रयोदशम जो गिनती, संस्कृत में जो गिनतियाँ हैं उससे संबंधित प्रश्न बहुत बार आते हैं, आपको करना होगा। तो राइट आंसर 13 होता है। त्रयोदशम का मतलब क्या होता है, 13 होता है। नेक्स्ट देखिए, अंगुस्ता शब्द का अर्थ क्या है। उंगली है, अतड़ी, अंगूठा है, अंगूर है। तो 76 मैंने आपसे जो पूछा है, 78 मैंने जो पूछा है, इसका राइट आंसर है अंगूठा। बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। ये आपके 16 में सेकेंड बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए 79 देखिए, संस्कृत विषय वस्तु के मूल्यांकन हेतु प्रश्नों की अधिकतम मूलता होती, उपलब्धता होती किसमें। तो ये है लघुत्तरी प्रश्नों में, इनमें से कोई नहीं। निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे मुझे कंप्लेन कर रहे थे कि मैम आप फर्स्ट वालों को ही सिर्फ पढ़ाती हैं, फर्स्ट वालों को ही सब कुछ करती हैं, आप हमारे लिए ध्यान नहीं देती हैं। ऐसी कंप्लेन्स है मुझे, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि आपके सीनियर्स कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनको बोल रखा है कि आप लोग के लिए थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस बहुत जगह अच्छे से चल रही, बहुत ज़्यादा चल रही है। तो आप लोग आराम से पढ़िए, मैं उनकी एक ही लूँगी। आप लोग को मैंने अच्छे से पढ़ाया है, अच्छे से किया है, तो मेरा फोकस आप पे ज़्यादा है। इसलिए टाइम पर आइए, सभी लोग आइए, देखिए क्लास को, लाइक करिए, कमेंट में बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। ये आपका 79 तक हो गया ना। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। जब हम जैसे मूल्यांकन होता है, जैसे मूल्यांकन मतलब क्या है कि जैसे आप देखते हो टेट का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, सुपर टेट ऑब्जेक्टिव होता है, सीटेट सारे पेपर सब ऑब्जेक्टिव होते हैं। सिर्फ ISPCS वाले ही लिखित वाले कुछ कुछ है, नहीं तो बाकी सब ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं, हाँ ना वाले, वो कॉपी चेक करने में ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट देखिए 80 में आइए, संस्कृत शिक्षण को श्रव्य सामग्री और शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा रुचिकर बनाना सही है। सिद्धांत किसका है। स्वाभाविकता का, अभ्यास का, रोचकता, सक्रियता का। ये 16 में पूछा गया है
कि जो हम टीलम वगैरह यूज़ करते हैं उससे ये सब होता क्या है। तो हमने हिंदी में बहुत बारी पढ़ा है, सब कुछ देखा है। तो राइट आंसर यहाँ पर है इंटरेस्ट बनता है। ठीक है, वो चीज़ अच्छी लगती है, समझ में भी आता है। एकादश शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? 21, 1, 11 और 16 में। तो एकादश की एक मीनिंग है वो है 11। 11 जो गिनती होती है उसको एकादश कहते हैं संस्कृत में। पिपीलिका का मतलब तितली होता है, चींटी होता है, चिड़िया होता है, कोयल होता है। तो ये 19 का आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिपीलिका का मतलब चींटी होता है, जो चींटी होती है जो बच्चे मारते हैं पकड़ पकड़ के, उस तरीके से। एकोनविंशति पद संख्या का बोधक क्या है? 21 है, 21 है, 31 है, 19 है, 11 है। एकोनविंशति पद संख्या का बोधक है। तो 83 जो राइट आंसर है वो है 19 है। ये भी 2019 में आया हुआ प्रश्न है, बेस्ट है। असमान शब्द में विभक्ति और एक वचन क्या होगा? ये तो बहुत बार रिपीट किया है। तो द्वितीय विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन। तो 84 जो आपसे मैं पूछ रही हूँ वो है द्वितीय विभक्ति बहुवचन। 84 में डी ऑप्शन सही है। पा धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में होता है। 2019 के अपीबतम, अपीबम, पीबत और अपीबत। तो 85 का जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो आपका बी ऑप्शन सही है, अपीबतम। ठीक है, अपीबतम। नेक्स्ट देखिए, उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द क्या है? उसका है, मैं है, तुम्हारा है, वे है। 19 में उत्तम शब्द का उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम क्या होगा? तो यहाँ पर है मैं है। उत्तम पुरुष सर्वनाम यहाँ पर क्या है? मैं है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। पावका शब्द का संधि विजय, देखिए ये आउट ऑफ सिलेबस चीजें आई, सिलेबस में नहीं दिया गया। पा प्लस अका, पो प्लस अका, पो प्लस अका, पाव प्लस अका, ये आता है, बहुत बार आया हुआ है। तो 87 का जो राइट आंसर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, विच ऑप्शन इज बेस्ट, तो वो है यहाँ पर पावक का, यहाँ पर पाव प्लस अका, पो प्लस अका, पौ प्लस अका। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, बता सकते हैं? गलत तो उम्मीद नहीं करेंगे आप मुझे। चलिए मैं बता देती हूँ, राइट आंसर जो होगा सा ऑप्शन है, पौ प्लस अका होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, छा संयुक्त किससे है? छा संयुक्त रूप हिंदी में भी आता है, संस्कृत में भी आता है, 22 में आया है। का और या, का और शा, का और शा। देखिए ये वाला और ये वाला दोनों सेम हो गया। अब इसके लिए आप क्या कहेंगे? पेपर में गलती है या क्या करेंगे? क्या टिक करेंगे टी8 में, बता सकते हैं? इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों ऑप्शन सेम हो गया है, तो चाहे जो लगा दीजिए, कहिए ये पेपर की मिस्टेक। ठीक है, तो ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, एग्जैक्टली। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है। द्वादशा शब्द बोधक क्या है? 2, 22, 12, 13। संस्कृत की गिनती पूछा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये है 12। 12 जो होता है सो कहते हैं द्वादशा। सच, समच्छा, समछा शब्द का समास क्या है? समच्छ। क्रमधराय, द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययभाव समास। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? तो राइट आंसर अव्ययभाव समास है। आगे बढ़ते इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 91 है, ऊपर जाता है के लिए संस्कृत में प्रयुक्त होगी क्रिया। तो ऊपर जाने की बात है, तो संस्कृत में कौन सी क्रिया प्रयुक्त होगी? ये भी 2022 का है प्रश्न है। निर्गच्छति, उद्गच्छति, अवगच्छति और प्रतिगच्छति। जैसे ऊपर जाना है, नीचे जाना है, बगल जाना है, दाएं बाएं जाना है, जो भी है, तो ऐसे के लिए ऊपर जाने के लिए क्या होगा? तो राइट आंसर है उदगच्छति, उदगच्छति। नेक्स्ट देखिए, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, काल कहते हैं, लकार कहते हैं। 2022 का प्रश्न है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हिंदी में और सब कुछ आती है, तो यहाँ पर है क्रिया के जिस रूप से होने के समय का बोध होता है उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, बता सकते हैं? भूलिएगा नहीं, बहुत आसान सा प्रश्न है। चलिए मैं आप लोग को बता देती हूँ, उसे काल कहते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो बेस्ट है। तो 92 तक प्रश्न आपके कैम्प दिया था, इसके बाद नहीं दिया है। तो मैंने आपको संस्कृत के पूरे 92 प्रश्न ऑब्जेक्टिव करवा दिए राधन की सीरीज से। दैट्स इनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना इनफ है, और क्लास भी आपकी मैं करना चाहती हूँ ओवर। जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया, फटाफट पहले क्लास को लाइक करिएगा। क्लास कैसी रही बताइएगा। बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट पुराने पेपर्स आए उनको जरूर सॉल्व करिए। देखिए आपको चीज़ें सोल्यूशन में मिलेंगी, हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं, बेस्ट से बेस्ट हम कर लेंगे। नोट्स वगैरह लेनी है, अगर कोई सब्जेक्ट फंस रहा है, दिक्कत कर रहा है, एक ही जाइए, लीजिए, पढ़िए, रिवीजन करिए, कोई दिक्कत होती है बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।